ड्रामा सीरियल बख्तावर में मजहर मकान मालिक ने बख्तावर के ऊपर गंदी नजर रखना शुरू कर दी है। वो उसके साथ निकाह करना चाहता है। उधर मोहल्ले के आवारा लड़के शीदे को बख्तावर ने आखिरकार सबक सिखा ही दिया। आने वाली किस्में आप सभी दोस्त देखेंगे बख्तावर की जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि जब छाये के ढाबे के ऊपर गुंडे आकर मलक दिलावर साहिब के ऊपर गोली लगा लेते हैं, तो उसके बाद बख्तावर जहाँ पर खून बह रहा होता है वहाँ पर अपना ही रुमाल उसके ऊपर बांध देता है। दिलावर भी उस वक्त ये मौजूद देख लेता है, लेकिन उसे समझ नहीं आती क्योंकि उसे गोली लगी होती है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल बेड के ऊपर वो लेटा हुआ है। वहीं पर उसके अब्बा भी पहुंच जाते हैं पुलिस को लेकर। जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो मलक दिलावर की तबीयत काफी हद तक बेहतर हो चुकी होती है। उसका ऑपरेट भी हो चुका है और गोली भी निकल चुकी है। उसके अब्बा उसके पास आते हैं। डॉक्टर साहिब कहते हैं कि अब आपके बेटे की तबीयत काफी हद तक बेहतर है, लेकिन दिलावर के अब्बा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसके बेटे के ऊपर किसी ने कातलाना हमला किया है। दिलावर के अब्बा कहते हैं कि इस शहर में हमारे दुश्मनों की कमी नहीं है, सताक लगाए बैठे हैं, वो तो मौका तलाश करते हैं। दूसरी जानिब हाजी मजहर मकान मालिक ने गंदी नजर रखना शुरू कर दी है बख्तावर के ऊपर। जैसे ही वो कॉलेज से घर वापस आती है तो आगे आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है। बख्तावर आंखें नीचे झुका लेती है, लेकिन हाजी मजहर अपनी गंदी नजर उसके ऊपर डाल ही लेता है और उसके ऊपर कड़ी नजर रख रहा है। जब बख्तू अपनी माँ के साथ आ रहा होता है तो पीछे खड़ा होकर हाजी मजहर भी उन्हें देख रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही कि उसकी बहन आजकल उसे नजर नहीं आती। बार बार उनके पीछे पीछे जाकर कमरे की तरफ भी देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बख्तावर नजर नहीं आती। उधर बख्तावर जब घर से निकलती है तो उसके पीछे पीछे शीदा भी लग जाता है। मोहल्ले का आवारा लड़का उसके पीछे पीछे जाता है। जब वो पटरी के पास से गुजर रही होती है तो शीदा कहता है कि पूरे 1 महीने के बाद मैं आपको देख रहा हूँ, आप दिखती ही नहीं है, कहाँ पर रहती हैं आप? मैंने बख्तू से भी पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे बताया ही नहीं। दूसरी जानिब जब बख्तू काम पर गया होता है तो वहीं पर एक आदमी उसे पैसे पकड़ाने लगता है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश करता है। घर आकर सारी की सारी बातें अपनी माँ को भी बता देती है। बख्तू की माँ कहती है कि अल्लाह बेरा करक करे इनका, गरीब लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रखती है। उधर बख्तावर ने अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर लिया। जैसे ही वो कॉलेज से घर वापस आ रही होती है तो पीछे पीछे शीदा भी उसके आ जाता है अच्छे तरीके से तैयार होकर। जैसे ही बख्तावर अपने दरवाजे के पास पहुंचती है तो शीदा पीछे को मुड़ जाता है, क्योंकि मकान मालिकन ने उसे देख लिया होता है। शीदा वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बख्तावर अंदर जाकर अपना ड्रेस चेंज कर अपना हुलिया चेंज करके बख्तू बनकर आ जाता है। वो कहता है कि अबे ओ शीदे, तुम्हें क्या मसला है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उस वक्त तो वो वहां से चले जाता है, लेकिन अपने दोस्तों के पास बैठकर आखिरकार नया प्लान डिसाइड कर ही लेता है। वो कहता है कि मुझे ढके छुपे राज और ढकी छुपी हसीनाएं खोजने का कितना शौक है। उसकी बातें उसके दोस्त सुनकर बहुत खुश होते हैं। उधर रात के वक्त जब बख्तावर खड़ी होती है तो उधर शीदा आ जाता है। शीदा क्योंकि बार बार बख्तावर को तंग करने की कोशिश कर रहा है, उसका जीना मुहाल कर दिया है। जैसे ही शीदा वहां पर आता है तो रोला पड़ जाता है। ये बात हाजी मजहर को भी पता चल जाती है। वो ऊपर आकर शीदे को भगा देता है। शीदे के चले जाने के बाद मलक मजहर को भी अपनी पड़ जाती है। उसकी माँ को कहता है कि बरखुरदार जहाँ भी जाओगे ना, ऐसे ही लोग होंगे वहाँ, क्योंकि बख्तावर की माँ ने फैसला कर लिया कि वो ये मोहल्ला छोड़कर चली जाएगी। लेकिन हाजी मजहर उन्हें मशवरा देता है, कहता है कि आस पास देख कर ना उसका निकाह कर दो, मुझसे ज्यादा इज्जतदार इंसान आपको कौन मिलेगा। ये बात सुनने के बाद बख्तू से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि ये मजहर भी बख्तावर के ऊपर गंदी नजर रख रहा है। मजहर कहता है कि इनकार करने से पहले बहुत सोचिएगा। आगे से बख्तू कहता है कि बस बहुत हो गया नजर सानी, आप मकान मालिक होंगे, हमारी जिंदगियों के मालिक नहीं है। ये बात सुनने के बाद मजहर वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन बार बार उनका दरवाजा खटखटा कर बख्तावर को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बख्तावर नजर नहीं आती। वक्त गुजरने के साथ साथ बख्तू की बहन इस ड्रामे में आने वाली है, क्योंकि जब शीदे को कोई लड़की नजर आती है उसे सेम टू सेम उसे बख्तावर ही लगती है। वो उसके पीछे पड़ जाता है। वो भागी भागी आखिरकार बख्तू के दरवाजे के ऊपर आ ही जाती है। दरवाजा खटखटाती है। अंदर से बख्तू कहता है कि कौन है? वो लड़की बोलकर कहती है कि मेरा नाम बख्तावर है। बख्तू कहता है कि क्या हुआ है? उसकी ये बात सुनने के बाद आखिरकार उसे यकीन हो जाता है कि ये वाकई ही लड़की है और इसे शीदे ने तंग किया है। वो उसे अंदर ले आती है। बख्तू की माँ जब देखती है कि सेम टू सेम ये बख्तावर जैसी ही है तो वो उसे सहारा दे देती है। उसकी तरफ देखकर हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आती कि ये तो सेम टू सेम मेरी बेटी की ही तरह की है। उधर बख्तू रात के वक्त बैठा होता है तो उसे ऐसे डर लगता है जैसे कोई खिड़की के ऊपर उसे देखने लगा है। वो फौरन से उठकर खिड़की को लॉक कर देता है। वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता से मलक दिलावर के साथ भी बख्तू के ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे, क्योंकि जब बख्तू दोबारा से चाय के ढाबे के ऊपर जाएगा तो वहाँ पर दिलावर साहिब के साथ मुलाकात हो जाएगी और वो उससे ये भी कहेंगे कि
कि अगर तुम्हें किसी किस्म का भी कोई मसला मसाइल हो तो हमें जरूर आगाह कीजिएगा। उधर जब शीदा आता है तो बख्तू उसके ऊपर टूट पड़ता है, कहता है कि मलक दिलावर का आदमी हूँ मैं, एक कॉल करूंगा ना तो सीधा अंदर जाएगा। ये बात सुनने के बाद शीदा तो वहाँ से चले जाता है और मजहर भी डर जाता है मकान मालिक के। अब वो बख्तू और बख्तावर को तंग नहीं करेगा। आने वाले वक्त में मलक दिलावर और बख्तू के दरमियान मोहब्बत बढ़ जाएगी, लेकिन मलक मजहर मकान मालिक बख्तू के साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहा है। क्या अंजाम होना चाहिए? और उधर शीदे का भी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा।